नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के अरौली बाजार क्षेत्र अंतर्गत रामकोला विधानसभा के पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी के निजी आवास में। यूपीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और 20 जनवरी को रिजल्ट आया। रिजल्ट आते ही एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। बताने का मतलब ये है कि रामकोला पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी के बालक दीपांकर कुमार जी पीसीएस क्वालिफाई किए और आज उन्हें निजी आवास पे फूल माला से स्वागत किया गया और मुंह मीठा कराया गया। हम मिलेंगे माननीय विधायक जी से और जानने का प्रयास करेंगे आज की खुशी को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ सभी लोग, पूरे परिवार के लोग और क्षेत्र के जो भी सम्मानित लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं और दीपांकर जी का स्वागत अपने तौर तरीकों से विधि विधान से कर रहे हैं। आइए सीधा मिलते हैं विधायक जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। पहले तो ढेर सारी बधाई कि आपके बालक जी आज आपके नाम के साथ साथ पूरे क्षेत्र और पूरे जनपद का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। काश हर बेटा अपने माँ बाप पूरे परिवार का सीना गर्व से ऊंचा करता, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और खुशी ये है कि हमारे दो बालक हैं, एक अविनाश कुमार मुन्ना और ये हैं दीपांकर कुमार उर्फ राजा। बड़े बालक हमारे मेहनत से अपने साइड बिजनेस में आ गए, कंस्ट्रक्शन में आ गए, कंपनी अपनी लॉन्च किए हमारे बड़े दामाद आदरणीय गुड्डू बाबू के साथ। और सभी लोगों ने इनको श्रेय दिया, आशीर्वाद दिया। अब पढ़ने के लिए हमारी बहू भी बार बार इनको प्रोत्साहित करती थी, क्योंकि ज़्यादा घुले मिले रहते हैं तो काफ़ी प्रोत्साहित करती रहती थी कि बाबू आप मुकाम पर पहुँचिए, बाबू मुकाम पर पहुँचिए। और हमसे बहुत इनका ताल्लुक़ नहीं रहता था, क्योंकि लड़के हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत हम डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। बालक हमारे बड़े जो मुन्ना है अविनाश कुमार, इनका संरक्षण का काम करते थे, देख रेख करते थे और सब कुछ वही इनको अदा करते थे। और घर परिवार में हमारे बड़े भाई सब इंस्पेक्टर से रिटायर आदरणीय राम सेवक जी, श्री राम प्रसाद जी, तमाम लोगों ने इस आशीर्वाद को बार बार देते थे कि लड़का होनहार है, पढ़कर निकलेगा, आए दिन पूरे ख़ानदान और गांव और ज़िले का नाम रोशन करेगा। आज जो है वही घड़ी आई जो यूपीपीसीएस का जब रिजल्ट आया तो लखनऊ से श्री अमरीश कुमार हमारे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया और रात में ही इनके मोबाइल पर वो रिजल्ट आया तो इस सबको बिखेरने का काम किए, भेजने का काम किए। लेकिन ये है, हम हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामयाबी में निश्चित रूप से पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और वह बेटा आगे बढ़ने का काम करता है। सर, जहाँ तक देखा गया है कि एक नेता का बेटा नेता ही बनता है, लेकिन आप रामकोला विधानसभा के पूर्व विधायक रहे और इस समय भी सुहेलदेव पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में चलने का काम कर रहे हैं। आज आपका बेटा जो है एक समीक्षा अधिकारी के रूप में आपके समक्ष आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम हमेशा इनको अपने राजनीति से दूर रखा। बड़े बालक को भी मैं दूर रखा। बड़े बालक हमारे दामाद आदरणीय गुड्डू बाबू के साथ रहते थे। पैसा वैसा, चूँकि हम लोग गरीब परिवार में जन्म लिए हैं तो पैसा वैसा ना अगर कमाते तो हम राजनीति में भी मुकाम पर नहीं पहुँचते। तो हमारे बड़े लड़के का बड़ा योगदान रहा और इनको अपने से दूर रख करके मैं यही डीपीएस में इनको पढ़ाया। कुसमी में एक डीपीएस विद्यालय, उस हॉस्टल में मैं रखा, वहीं से इनकी शिक्षा शुरू हुई और पढ़े। उसके बाद इलाहाबाद से फिर दिल्ली, ये अपना ये सफ़र करते रहे, लगन से पढ़ते रहे और लगन का वही प्रतिफल है कि आज ये इनका यूपीपीसीएस में चयन हुआ है। मैं आप सभी को, पूरे अपने शुभचिंतकों को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ और आप लोगों को देना चाहता हूँ, कम से कम आकर के हम लोगों की खुशियों में शरीक हो करके इस बात को, इस विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं त्याग, बलिदान और तपस्या एक ना एक दिन झलकता है और आज ये सीधा झलक रहा है कि नेताजी का बालक आज समीक्षा अधिकारी के रूप में अपने आवास पे आया है, जिसे खुद विधायक जी ने माला पहनाकर अपने बालक का स्वागत किया। यानी कि दीपांकर जी अब समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं और मैं जानना चाहूँगा, दीपांकर जी से भी बात करूँगा कि दीपांकर जी किस विभाग में जाने वाले हैं? जी,
अभी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिला है राजस्व परिषद जी, वहाँ पे तैनाती है। सर, इसके पहले आपको ढेर सारी बधाई कि आप आज एक समीक्षा अधिकारी के रूप में अपने आवास पे आए हैं। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे थोड़ा सा पिछले लेके चलूँगा, पिछले दौर में अपने कुछ तैयारियों के कुछ लम्हों जो आपने शेयर किया, जो बिताया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने तैयारी को लेकर? जी, हमारी तैयारी स्टार्ट हुई थी अगस्त 2018 में। ठीक है, मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2016 में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैं तैयारी में, और टारगेट था मेरा पीसीएस, यूपी पीसीएस का, यही था कि एसडीएम का लेना है पोस्ट। उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और मेरा समीक्षा अधिकारी, यूपी पीएससी समीक्षा अधिकारी मेरा फर्स्ट रैंक था। पहले अटेम्प्ट में जो है 2021 दिसंबर में 5 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। उसके बाद 24 से लेकर 26 तक अप्रैल में 2022 में जो है इमेंस हुआ था। 14 अक्टूबर को जो भी इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है टाइपिंग की, वो हुआ था। उसके बाद अभी रिज़ल्ट आया, और काफ़ी लंबे समय से जर्नी चल रही थी। तैयारी तो यूपी पीएससी एसडीएम की ही चल रही थी, लेकिन अभी बीच में आया तो 1 महीने के गैप में था एग्ज़ाम, तो इसलिए हमने दिया था, और फाइनली आज सफलता मिल गई। तैयारियां अभी जारी है फिर या स्टॉप लग चुका है? नहीं, स्टॉप नहीं लगा है। अभी चीज़ें चल रही हैं। हम सोचे हैं, जैसे अपने वहाँ क्या होता है ना कि एक इमेज क्रिएट है कि अब देखिए ये पोस्ट जो होता है एसडीएम के समकक्ष है चीज़ें, लेकिन ये ऑफिशियल वर्क है, आपको शासन में काम करना है इसके रिगार्डिंग। बट एक है ना कि बाहर एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं, तो ये है फील्ड वर्क की नौकरी के लिए एक बार प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन में अप्लाई करना चाहूँगा। यानी कि अभी भी दौड़ जारी है, क्योंकि सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन जो इच्छाएं हैं उसकी प्राप्ति करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें दीपांकर जी अभी भी लगे हुए हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। पिताजी विधायक रहे हैं और अभी भी एज ए नेता के रूप में चलने का काम करें, भ्रमण करने का काम करें, आगे दौड़ जारी है। कैसे सोचा है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में ना जाकर नौकरी सेक्टर में जाएं? ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पिताजी राजनीति में हैं तो कहीं ना कहीं एक अपना वो होता है। पापा हमेशा कहते थे कि बेटा ज़िले का राजा जो है डीएम होता है, इस तरह की चीज़ें। प्लस हमको ऑफिस में कई बार ले गए हैं पापा, यहाँ के लोकल एसपी के ऑफिस। नहीं, ज़्यादातर देखा जाता है नेता का बेटा नेता ही होता है। हाँ, ज़्यादातर केसेस में होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा। हाँ, और बहुत लोग हैं। कौन सा विभाग मिला है आपको? रेवेन्यू बोर्ड मिला है मुझे जी। जहाँ तक देखा जाता है कि अभी भी क्षेत्र में, चाहे जगह में, ज़िले में, आप खुद अपने निजी ज़िंदगी में भी देखे होंगे कि मामला बहुत ज़्यादा मिलता है ज़मीनी विवाद। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे अपील करूँगा अपने चैनल की तरफ से कि जिस पद पे आप जा रहे हैं, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन ये है कि जहाँ तक हो गरीबों को इंसाफ मिले सर। जी बिल्कुल है। रेवेन्यू बोर्ड इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो राजस्व परिषद जो होता है एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो जहाँ सारे प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे ही हायर अथॉरिटी है। कहीं ना कहीं चीज़ें जानी है तो एक जो ग्रेडिंग होती है ना, श्रेणीकरण किसी भी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं हमसे भी होकर जाएगा वो चीज़ें, और हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जो समाज के हित में ना हो। बहुत सारे लोग अधिकारियों से बात करने में डरते हैं। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। हमको तो कभी फील नहीं हुआ। हम बिल्कुल है जो कॉमन ये आगे होगा। हाँ, चीज़ें जानते हैं, ये चीज़ें केवल यहाँ पे ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन ना होने के कारण जो है एक वो बना रहता है। अब हम अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो सवाल कैसे खड़ा करेंगे? सबसे प्राइमरी है एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं दीपांकर जी आज एक अधिकारी के रूप में अपने निजी आवास पे आए हुए हैं, जिन्हें फूल, माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया है, और क्षेत्र के साथ साथ माता पिता और पूरे जनपद का आज नाम रोशन कर दिए हैं। बगल में बड़े पिताजी बैठे हुए हैं, बात करें, क्या कहना चाहेंगे? आज आपका बेटवा नाम रोशन कर दिया। आज मैं बहुत ही हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि मेरा लड़का समीक्षा अधिकारी के रूप में सामने आया है, और मैं इनके उज्जवल भविष्य की और भी कामना करता हूं कि आगे चलकर बहुत बड़े अधिकारी हो।
तो देख सकते हैं बोलते बोलते आवाज़ रुक जा रही है, कहीं ना कहीं आंखें नम हो जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज बेटे से जो उम्मीद लगा के रखे थे लोग, वो उम्मीद पूरा हुआ और एक खुशी की आंसू झलक रही है। इस परिवार के सारे सदस्य यहाँ मौजूद हैं और आज इस खुशी को बयान नहीं कर पा रहे हैं, जो खुशी इनके चेहरे पे आज दिख रही है। कहीं ना कहीं ये दीपांकर जी की मेहनत का नतीजा है कि आज पूरा परिवार खुश और हंसी और जो आंसू निकल रही है, कहीं ना कहीं ये खुशी की आंसू है। क्या कहेंगे दादाजी आप? नहीं, बिल्कुल सच है कि कभी लग रहा था कि बेटा इतना बड़ा अधिकारी बनेगा? नहीं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये उत्साहन इनको कर रहा था कि बेटा आगे चल के बहुत बड़ा अधिकारी बनो, ताकि हम लोगों का और पूरे देश समाज का नाम रोशन करो। आज वह दिन आ गया है कि बेटा बहुत बड़ा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी बन गए हैं और इनको लाख लाख बधाई देता हूं कि आगे चल के इससे भी बड़े अधिकारी के रूप में पेश आएं, ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। और बड़ी मैं आपसे अपील करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि सर क्षेत्र की समस्या को अगर आपके संज्ञान में आता है तो गंभीरता से लीजिएगा, क्योंकि आप भी एक निम्न परिवार से उठ के, माननीय विधायक जी ने बताया कि हम लोग बहुत ही निम्न परिवार से रहे, तो आप भी अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं को झेला होगा, देखा होगा। तो निवेदन सर आपसे यही है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, जो भी असहाय लोगों की परेशानियां अगर आपके समक्ष जाती है तो उसे अन्य नज़रिए से नहीं देखकर बल्कि अपने नज़रिए से देखिएगा और जहां तक हो उसे इंसाफ दिलाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर मामले राजस्व में लगे रहते हैं और लंबित होते जाते हैं, जिससे लोगों के ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट जाता है, गरीब लोगों के ऊपर। तो दीपांकर जी के जीजा जी भी मिल गए और हम जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे अपने दीपांकर जी के लिए। देखिए, हम तो बचपन से हम लोग बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किए हैं और मेरी वाइफ जो है इसके भविष्य के लिए हमेशा जो है दुआ प्रार्थना करती थी। और आपको तो खुद अनुभव होगा कि अगर बेटा लायक हो जाता है तो माँ बाप के, एक तरह से माँ बाप के ही तौर पे हम लोग हैं, किस तरह अनुभव होगा। कभी लग रहा था कि दीपांकर जी इतने बड़े अधिकारी बनेंगे? नहीं, मन में तो आशा थी, मेरी वाइफ के दिल में हमेशा ये था कि मेरा भाई एक दिन PCS या IAS बनेगा। आज वो एक सपना पूरा किया है। हम लोग इतना सीना चौड़ा है कि मतलब उस खुशी का कुछ ठिकाना, उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उस खुशी को जाहिर नहीं कर पाए। के साथ साथ एक पिछड़ा जिला कुशीनगर, वैसे ज़िले में आकर और इतने पिछड़े जगह से इतना अच्छा सम्मान, इतना पद लाना, ये यहाँ के पूरे ज़िले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर उस ज़िले का लड़कों के लिए ये एक प्रेरणा है। एक गरीब परिवार का लड़का आता है और विधायक बन जाते हैं और उनके पुत्र, वो जो कि राजनीति से केवल राजनीति की न नीति मालूम हो न राजनीति मालूम हो, जो कि चाहते विधायक जी तो अपने बालक को बहुत से राजनीति का हथकंडा समझा सकते थे, सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने माँ सरस्वती का सम्मान किया और अपने पीछे अपने पुत्र को नेता नहीं बनाया, एक अधिकारी बनाया। ये हर वर्ग के उन गरीब और कमज़ोर लड़कों के लिए जिन्होंने पिछड़े समाज में रहकर दिए के नीचे, टाट के नीचे पढ़कर विद्यालय, और उनके लिए प्रेरणा बनकर दीपांकर जी आए हैं। पुनः कुशीनगर की जनता और रामकोला विधानसभा की जनता को और साथ में सभी लोग को बहुत बहुत बधाई। कामयाबी के पीछे किन को श्रेय देना? सबसे पहले तो परिवार का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। हमारी बड़ी दीदी हैं, भैया हैं और बाकी पापा अम्मा सब लोग, बड़े पापा। दीपांकर जी की दीदी भी आ गई हैं, चूँकि शुरू से कहना था कि मेरा भाई IAS बने, मेरा भाई PCS क्वालिफाई करे, अधिकारी बने, सबकी सपने होते हैं। आज आपका भाई ने आपका सपना पूरा किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं जो चाहती थी, मेरा जो सपना था कि मेरा भाई अधिकारी बने, आज बन गया और इससे बड़ी खुशी मुझे कभी जीवन में हो ही नहीं सकती। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन तृप्त हो गया। क्या कभी लग रहा था कि भाई इतना बड़ा अधिकारी बनेगा? मेरा विश्वास था शुरू से ही, BSc करा था इलाहाबाद से, तब से ही मैं इसको, तब पूरा विश्वास था कि मेरा भाई एक दिन अधिकारी बनेगा। आज मेरा भाई सपना पूरा कर दिया। भाई का मैं उसको हमेशा अपने बेटे की तरह उसका परवरिश की हूँ और मेरा भाई आज मेरा सपना पूरा कर दिया। एक बहन का दर्द है जो सीधा झलक रहा है आप लोग के समक्ष, कि बहन किस तरह से अपनी दर्द को बयां कर रही है कि आज मेरा भाई हो सारे अरमान को पूरा किया जो हमने सीजों के रखा था,
और कहीं ना कहीं सभी बहनें अपनी एक भाई के लिए कुछ सोच के रखती हैं कि भाई हमारा हमेशा खुश रहे, भाई हमारा हमेशा प्रगति पर रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे। और आज बहन की आंखों से आंसू झलक रहा है। कहीं ना कहीं ये इनकी त्याग और तपस्या की देन है कि आज भाई ने इतना बड़ा अधिकारी बन के इनका नाम, आपके बेटवा तो नाम रोशन कर दिए पूरे क्षेत्र का। हाँ एकदम रोशन कर दिए, नेता नहीं बनाई, अधिकारी बना दिया। अधिकारी बना दिए। हाँ, बहुत खुशी है। काहे नेता विधायक जी हैं, इनको नेता बनाना चाहिए, अधिकारी बना दिए। अधिकारी बना दिए, उनके तकदीर में था। हम लोग का तमन्ना पूरा किए हैं। खुशी हो रही है माता जी? बहुत खुशी है, खुशी के कोनो जगह नहीं है। इतना खुशियाँ है। बदमाशी तो कर रहे होंगे? हाँ बदमाशी लाडला बेटा है। अच्छा, कहते हैं लोग कि मन बढ़ा रही है, तो हम कहते हैं मन इसी तरह बढ़ाना चाहिए। मन बढ़ाना चाहिए ताकि बेटवा अधिकारी बन जाए, ऐसा मन बढ़ना चाहिए। मेरा तमन्ना है कि मेरा बेटा इससे बड़ा हो। अभी चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। माता का तमन्ना होता है कि बेटा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहे। क्या कहना चाहेंगी दीदी ये अपने भाई के लिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी सबको धन्यवाद। मेरा भाई इतना बड़ा अधिकारी बन गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका शुरू से हाव भाव से ही लगता था कि वो आगे चल कर नाम रोशन करेगा। पूरा परिवार खुश है और यहाँ मिठाई खिला खिला कर लोगों को खुशियाँ बांटने का काम किया जा रहा है। माननीय पूर्व विधायक रामकोला रामानंद बौद्ध जी भी उपस्थित हैं। उनके बालक ने आज नाम रोशन किया और इतिहास रचा कि एक नेता का बेटा नेता ही नहीं बल्कि अधिकारी भी बन सकता है। ये धारणा को बदलने में दीपांकर जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। कहीं भाभी जी, आज तो आपका देवर नाम रोशन कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे देवर इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं हमेशा से इनको हमेशा पोस्ट करती थी, पढ़ाई के लिए पढ़िए और अच्छे मुकाम हासिल करिए। आज जो मुकाम हासिल कर लिया, मुझे बहुत खुशी है। कितनी खुशी हो रही है? मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकती, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि अब तक बातों में देखा गया तो आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा। जी, मैं हमेशा इनको डांटती थी कि पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए। हमेशा 1 घंटे बाद इनका जो मेंस निकल गया, मेंस प्री निकल गया, फिर मेंस में जब भी तैयारी करने लगे तो 1 घंटे बाद मैं इनको कहती थी कि आप टाइपिंग करिए और निकाल लीजिए, समय बहुत कम है। और ये मेहनत करते थे और निकाल लीजिए। कहीं ना कहीं मेहनत का नतीजा कि आज सफल है। भैया जी हैं बगल में, भैया जी क्या कहेंगे? आज आपका छोटा भाई जो सपने में सोचे थे आज वो साकार हो गया। बहुत ही ये खुशी का दिन है और भाई की मेहनत और सफलता और धैर्य कि मैं हमेशा से चिंता किया और साथ में काबिलियत पे कभी मुझे शक था ही नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर सोचता था कि हाँ समय कम है लेकिन एक दिन सफलता मिलेगी और आज आपके सामने है। भाई सफल हुआ, अपार हर्ष है और आगे भी इनकी कोशिश जारी रहेगी यूपीएससी के लिए। फास्ट प्लस न्यूज और ऐसे ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।